प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम फिर लाए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर को देख के बच्चे घबराते हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं और कई सारे बच्चे तो इस चैप्टर से इतना घबराते हैं कि इस चैप्टर को बुक में ओपन भी नहीं करते। तो बच्चों, आपको ऐसे चैप्टर से अगर परेशानी है तो आपको अब मिल गया है सॉल्यूशन। आप इसको मेरे से सीखें और मैं गारंटी लेता हूं एक बार आप मेरे से इस चैप्टर को पढ़ लें, इसके बाद आपको दोबारा इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिखाया था, जिसकी मैंने 2 पार्ट में वीडियोस डाली हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाया है और सेकंड पार्ट में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP निकालना सिखाया है। जल्द ही उसका थर्ड पार्ट भी आएगा बच्चों, जिसमें हम आपको और क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के उस चैप्टर के कराएंगे। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाकर देख लें। ठीक है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि नाम ही बता रहा है, इस चैप्टर में 3 साइड्स वाली फिगर की बात होगी। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ज्योमेट्री का चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की बात होती है, और वो भी कैसे ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड है और बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया तो मैं कहता हूं आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इन 2 चैप्टर से बहुत डर लगता होगा। और इसके बाद अगर आप आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें तो इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से तो बिल्कुल अब डर लगने वाला नहीं है। तो बच्चों, चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 में आपको बच्चों, ये जो चैप्टर है सिंपल सी बात एक ट्राइंगल पे बेस्ड है, जो कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बच्चों आपको बात करें तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर इस ट्राइंगल का नाम मैं ABC दे दूं, ठीक है, और मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे इसको देख रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो हम जहाँ पे खड़े हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेस। ठीक है। और ये जो है इसको क्या कहते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों। तो जो आपको ट्रिग्नोमेट्री बच्चों इस 10th क्लास में सीखनी है वो तो और आसान है, आपको कुछ ही एंगल्स पे सीखनी है। ठीक है। वैसे मैं बात करूं तो आपको 10th क्लास में 2 टाइप के ट्राइंगल्स ही सीखने हैं। ठीक है। एक जिसमें 30 और 60 डिग्री का एंगल होता है, और दूसरा ट्राइंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें 45 डिग्री के 2 एंगल होते हैं। ठीक है। तो आपको तो 2 टाइप के ही सीखने हैं, बहुत आसान है। ठीक। तो जहां पे हम खड़े हैं उसे हम बेस कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। बच्चों, बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं होता। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये बेस कहला रहा है, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं तो यहाँ से देखें तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं बच्चों, जहां पे थीटा होगा, जिस पे भी वो एंगल बन रहा होगा, जिस भी साइड के ऊपर जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो बेस होगा, और ये एंगल जिसको देख रहा होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनियस तो हमेशा ही सेम रहेगी। ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिलेशन है। कुछ रिलेशन क्या है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, है ना, ये वाला एंगल अगर मैं 90 डिग्री की बनाने की कोशिश करूं तो ये एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो ये जो साइड है ऐसे चली जाएगी। ठीक है। और ये भी अगर 90 डिग्री का है तो फिर ट्राइंगल तो नहीं बन पाएगा ना। तो कुछ एंगल्स हैं जिन एंगल्स के हिसाब से, है ना, ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। तो मान लो इन दोनों के बीच अभी जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा खोला 15 डिग्री हो गया, फिर खोला 30 डिग्री हो गया, फिर खोला 60 डिग्री हो गया, फिर खोला 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे करके आपको बच्चों इस चैप्टर में कई सारे रिलेशंस को देखा गया, जैसे बेस और हाइपोटेनियस के बीच कुछ रिलेशन था, कुछ परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन था, ऐसे कुछ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन था। तो वो जो रिलेशंस थे उनको कुछ नाम दे दिया गया बच्चों। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन था उसे कहा गया P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है। ऐसे ही बच्चों जो कॉस नाम दे दिया गया बेस और हाइपोटेनियस के रिलेशन को, बेस और हाइपोटेनियस के रिलेशन को नाम दे दिया गया बच्चों कॉस थीटा। ठीक है। ऐसे ही बच्चों उन्होंने क्या किया, tan नाम दे दिया, tan थीटा नाम दे दिया। एंगल को हम थीटा कह रहे हैं बच्चों, इनके बीच जो भी एंगल होगा वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है। तो tan के रिलेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
अब बच्चों जहाँ पे इनके इन्वर्स की जरूरत पड़ी वहाँ पे इनके इन्वर्स को भी कुछ नाम दे दिया गया। जैसे मान लो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। अगर हमें कहीं पे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर की जरूरत हुई तो क्या करेंगे, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, कोसेक थीटा। ऐसी कॉस का इनवर्स, ठीक है बच्चों, या रेसिप्रोकल कहें तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस यानी कि सेक थीटा। ऐसी टेन को क्या दे दिया बच्चों हमने, इसके इनवर्स को कॉट थीटा यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसको याद करने की बहुत आसान ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स आपने सुनी होंगी बहुत सारे अलग अलग बच्चों से, ठीक है, या अलग अलग टीचर्स से। तो कई टीचर्स ने आपको बताया होगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, है ना, और सोना चांदी तौले, यानी कि साइन कॉस और टेन, ठीक है। तो ये साइन कॉस और टेन। या फिर आपने कई बच्चों को सुना होगा कहते हुए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और सबसे लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत फनी है ये वाला, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो आपको जोन सा भी तरीका आसान लगे इसको याद करने का, आप उस तरीके से याद कर सकते हैं बच्चों। तो आपको ये मैंने 6 रिलेशंस बताएं, क्या रिलेशन बताएं, ये 6 तरह के रेशियोज बताएं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के बीच। जब भी हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन निकाला उसको हमने क्या कहा, साइन थीटा। इसके इनवर्स को क्या कहा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, ऐसे ही सेक थीटा, टेन और कॉट, ठीक है बच्चों। तो आपने पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, बताओ आप। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना बच्चों। अगर मैं दोनों साइड हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं, हाइपोटेनियस स्क्वायर से, इधर भी और इधर भी, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बराबर p अपॉन में h का स्क्वायर प्लस b अपॉन में h का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो आप खुद देखो, p अपॉन में h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस किसके बराबर है बच्चों, साइन थीटा। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और b अपॉन में h यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस किसके बराबर है, कॉस थीटा, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है बच्चों, क्लियर, ठीक। तो हम अपनी एक और आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के, ठीक है। अगर बच्चों मान लो यहाँ पे मैंने हाइपोटेनियस से डिवाइड ना किया हो, हाइपोटेनियस की जगह मैं क्या कर लूँ, दोनों साइड परपेंडिकुलर से डिवाइड करूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर से, तो क्या होगा, अगर मैंने इधर दोनों तरफ परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, h अपॉन में p का होल स्क्वायर, h अपॉन में p का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर यानी कि 1, और ये क्या बन गया, b अपॉन p का होल स्क्वायर। तो बच्चों h अपॉन p क्या है, आप बताओ, यहाँ पे h अपॉन p क्या है, कोसेक थीटा। तो यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा, और स्क्वायर है तो इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अब b अपॉन में p, बताओ बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, कॉट थीटा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारी सेकंड आइडेंटिटी क्या हो गई बच्चों, हमारी सेकंड आइडेंटिटी होगी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अगर मान लो मैं इनको परपेंडिकुलर से डिवाइड ना करता, परपेंडिकुलर स्क्वायर से ना डिवाइड करके अगर मैं इनको बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देता तो क्या हो जाता, तो अगर मैं इसको बेस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो देखो आप, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप क्या देख पा रहे हैं, h अपॉन में b का होल स्क्वायर बन गया, ये h अपॉन में b का होल स्क्वायर प्लस p अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। h अपॉन में b क्या होता है बच्चों, देखो h अपॉन में b क्या है बच्चों, सेक थीटा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा और उसका स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p अपॉन में b क्या होता है बच्चों, बताओ, p अपॉन में b कहाँ है, p अपॉन में b यानी कि ये रहा टेन थीटा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी होगी। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं 3 आइडेंटिटी से और हमारी 6 आइडेंटिटीज बनती हैं। तो टोटल ऐसी कितनी आइडेंटिटीज हो जाती हैं? 9 आइडेंटिटीज होती हैं। चलो देखते हैं वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। तो हमारी पहली आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बन जाएगा? अगर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और क्या कर सकते हैं बच्चों बताओ हम? अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 आइडेंटिटी यहाँ से बन गई। फिर तीसरी आइडेंटिटी बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर बच्चों हमें क्या करें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों और आइडेंटिटी समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर से एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल में आपको मैं समझाना चाह रहा था, अगर इस ट्राइंगल का नाम दे दूं ए बी सी और ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, इस एंगल को अगर नाम दे दें थीटा तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं बच्चों तो क्या होगी आप बताओ? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा बराबर होगा, आप बताएं तो साइन थीटा, जब थीटा हम ये लेंगे तो बेस कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ना बच्चों। तो यानी कि साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर मैं यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी बच्चों? तो आप बताओगे। अब एंगल ये है हमारा, ठीक है, अगर एंगल ये है तो बेस ये हो गया ना बच्चों, अब परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस टाइम पे जब हमारा एंगल ये है तो बेस ये होगा, यानी कि ए बी और हाइपोटेनस कौन होगा? ए सी। तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों बताओ? आप क्या देख पा रहे हो? जो वैल्यू साइन थीटा की है वही किसकी है? कॉस 90 माइनस थीटा की है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन से अगर ये इक्वेशन 1 मान लूं और इसे इक्वेशन 2 मान लूं तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं बच्चों? साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा के। बच्चों ऐसे ही अगर मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी आप बताओ? अगर मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो जब ये एंगल है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ? BC अपॉन में AC। ऐसे ही बच्चों मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं अगर तो वो क्या होगी? तो आप बताओ मुझे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? जब ये एंगल थीटा है तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और कॉस थीटा इसके बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन में AC। तो आप क्या देख पा रहे हो? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसके होता है बच्चों? कॉस थीटा।
तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ऐसे हमने दो आइडेंटिटी सीखी। क्या सीखी? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो बच्चों आगे और भी आइडेंटिटीज लिख लो। तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 क्या हो जाएगी? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों और आइडेंटिटी समझते हैं। ऐसे ही हम देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू ना फाइंड कर करके हम किसकी बच्चों टेन और कॉट की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं बच्चों। अगर टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ मैं, तो आप क्या कहोगे? टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? जब एंगल ये है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं कॉट 90 माइनस थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होगा बच्चों? कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा आप बताएं? तो एंगल ये है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, लेकिन कॉट थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये, यानी कि ये भी किसके बराबर आ गया बच्चों? ए बी अपॉन बी सी के। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं बच्चों बताओ? इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो हमने छठी आइडेंटिटी क्या सीख ली कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब बच्चों ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? तो ये एंगल हो गया, तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि बच्चों परपेंडिकुलर ये है ए बी, है ना? देखो सॉरी, परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों? बी सी, क्योंकि ये तो बेस हो गया ना। ठीक है, तो बी सी अपॉन में ए बी। ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूं। ऐसे ही कॉट थीटा की वैल्यू निकालें अगर हम, तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा बच्चों? अगर थीटा ये है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। तो बच्चों देखो कॉट थीटा इसके बराबर होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कौन है इस टाइम पे? BC, और परपेंडिकुलर है कौन है बच्चों? AB। तो ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं बच्चों? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो बच्चों ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसके होता है बच्चों? कॉट थीटा के। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम अगला भी निकाल सकते हैं हम चाहे तो। अगर हम यही सेम चीज बच्चों किस में लगा दें? कोसेक और सेक में, तब भी ये निकल के आएगा। अब आपके मन में बच्चों ये सवाल आ रहा होगा कि बच्चों साइन का देखो टेन का तो इनवर्स कॉट है, तो टेन के लिए तो हमने उसका इनवर्स लिया, लेकिन साइन के लिए हमने तो कॉस लिया, उसका इनवर्स क्यों नहीं लिया? तो बच्चों आप यहां ध्यान से देखो, एंगल चेंज होने की वजह से कौन रिप्लेस हो रहे हैं आपस में? बेस और परपेंडिकुलर। कौन रिप्लेस हो रहे हैं? बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बच्चों देखो, इसमें परपेंडिकुलर और इसमें बेस, तो यही तो दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे। परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, क्योंकि एंगल चेंज होने से क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे ही रेशियोज आपस में होंगे ना बच्चों, जिनका रिलेशन बनेगा जहां पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे ही कोसेक और सेक में देखो, फिर बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होने की वजह से यहाँ पे भी एक नया रिजल्ट आएगा। तो बच्चों हम क्या देख पाएंगे यहाँ पे? अगर इसमें भी हम ऐसा करें तो हम देख पाएंगे, चलो बच्चों इनमें भी लगाकर देखते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है बच्चों बताओ? हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। और अगर एंगल थीटा है तो बेस हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यानी कि हाइपोटेन्यूस AC अपॉन में बच्चों परपेंडिकुलर यानी कि AB। ऐसे ही अगर आपसे मैं कहूँ सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा आप बताओ? तो सेक 90 माइनस थीटा बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? अब ये एंगल ये है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेन्यूस ये हो गया। और सेक थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूस तो बच्चों AC है, और बेस कौन होगा आप बताओ? AB होगा। ठीक है,
तो देखो आप क्या देख पा रहे हो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 मान लें, इसे इक्वेशन 2 मान लें, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर मैं सेक थीटा निकालूं तो आप क्या कहोगे, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, यानी कि AC अपॉन में BC। ऐसे ही बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कोसेक 90 माइनस थीटा निकालने के लिए, तो कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा बताओ आप मुझे। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, एंगल ये है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, लेकिन कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कौन होगा इस टाइम पे, तो हाइपोटेन्यूस तो AC है और परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, BC। तो आप इन दोनों इक्वेशन से भी आप क्या देख पा रहे हो कि ये दोनों भी बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो आगे दो फॉर्मूले और ऐड कर लो कि बच्चों सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए कुछ और आइडेंटिटी सीखते हैं। जैसे अभी बताया मैंने कि साइन थीटा जो है, ठीक है, उसका इनवर्स यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। चलिए चेक करते हैं कैसे। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, आप बताओ, P अपॉन में H। तो साइन का इनवर्स करें यानी कि रेसिप्रोकल करें तो 1 अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में P अपॉन में H के। ठीक है, अगर इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई H अपॉन में P, यानी कि H अपॉन में P के बराबर आ जाएगा ये। तो H अपॉन में P यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा बराबर किसका है बच्चों, H अपॉन में P क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा के। ऐसे ही बच्चों अगर आप tan का निकालें तो tan थीटा क्या होता है बच्चों, P अपॉन में B। ठीक है, अगर इसको आप अगर रेसिप्रोकल करें तो आप क्या कहोगे, 1 अपॉन में tan थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहोगे tan थीटा बराबर आ गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, है ना। 1 अपॉन में tan थीटा किसके बराबर आ गया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, आप बताओ, कॉट थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा के। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेक का निकालें तो आप क्या कहोगे, सेक थीटा बराबर किसके होता है बच्चों, B अपॉन में H के। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है H अपॉन में B के, सॉरी H अपॉन में B के, और कॉस थीटा होता है B अपॉन में H के। तो अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो B अपॉन में H, कॉस का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो 1 अपॉन में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस 1 अपॉन में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो आप क्या देख पा रहे हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, यानी कि 1 अपॉन में कॉस थीटा बराबर आ गया सेक थीटा के। तो बच्चों ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 अपॉन में साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के और 1 अपॉन में कोसेक थीटा होता है साइन थीटा के। ठीक है, तो आप और 6 आइडेंटिटीज लिख लीजिए कि 1 अपॉन में साइन थीटा बराबर है कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा 1 अपॉन में कोसेक थीटा बराबर है साइन थीटा के। ऐसे ही 1 अपॉन में कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा के, और 1 अपॉन में सेक थीटा बराबर है कॉस थीटा के। ऐसे ही 1 अपॉन में टेन थीटा बराबर है बच्चों कॉट थीटा के। ऐसे ही 1 अपॉन में कॉट थीटा बराबर है बच्चों टेन थीटा के। ठीक है, ये 6 आइडेंटिटीज और लिख लीजिएगा। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, P अपॉन H के, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, B अपॉन H के। अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, P अपॉन में H डिवाइडेड बाय B अपॉन में H, और H से H कट जाएगा यानी कि P अपॉन में B के बच जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर आ गया P अपॉन में B, जो कि क्या होता है बच्चों टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा। ऐसे ही अगर बच्चों मैंने साइन को कॉस से डिवाइड ना करके क्या करा होता, कॉस थीटा को साइन से डिवाइड किया होता, तो क्या बन जाता बच्चों, बी अपॉन में एच डिवाइडेड बाय पी अपॉन में एच, एच से एच कट जाता बच्चों, तो ये क्या बन जाता, बी अपॉन में पी, यानी कि ये क्या है बच्चों, कॉट थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा के। तो दो आइडेंटिटीज इनके साथ और लिख लेना, क्या लिखना बच्चों, कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, और टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल कैसे बनता है, चलिए वो समझते हैं। तो अभी बताया मैंने आपको बच्चों कि ये जो चैप्टर है आपको आपके सिलेबस में सिर्फ दो तरह के ही ट्राइंगल्स आ रहे हैं। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल का बच्चों सम कितना होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये 60 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है बच्चों, या फिर अगर हम इस ट्राइंगल को ऐसे बना लें, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, है ना बच्चों। और एक तरह का ट्राइंगल और पॉसिबल है जिसमें क्या होगा बच्चों, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, इसकी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। यानी कि इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड ये दोनों बराबर होंगी, यानी कि ये कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो यानी कि ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। अगर बच्चों इस साइड को मैं 1 मान लूँ और इस साइड को मैं 1 मान लूँ, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2। ठीक है बच्चों, क्लियर। अगर मैं इस साइड को 1 मान लूँ, है ना, और देखूं इस साइड का मेजरमेंट, जब इन दोनों साइड के बीच कितने एंगल, इसके और इसके बीच एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री, तो ये साइड उस टाइम पे कितनी निकल के आएगी, √3। ये √3 होगी और ये 1 होगी। तो बच्चों जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या, ये साइड क्या निकल के आ जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 यानी कि √4, यानी कि ये वाली साइड कितनी निकल के आ गई, 2। तो यानी कि 60 डिग्री के सामने जो साइड है वो बड़ी होगी, यानी कि √3, और जो 30 डिग्री के सामने होगी वो साइड यानी कि छोटी होगी, यानी कि 1, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो कितनी होगी, 2। तो इसी से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की कोशिश करें तो आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बताया था बच्चों आपको साइन का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा बच्चों, कोसेक, कॉस का जो होगा वो क्या होगा बच्चों, सेक, और टेन का जो होगा वो क्या होगा बच्चों, कॉट। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री, बताओ बच्चों जब ये एंगल 0 डिग्री होगा तो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा, तो कोई साइड बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, साइन फिर उस टाइम पे क्या बात करें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, तो साइन 0 डिग्री कितना होगा बच्चों, 0। साइन 30 डिग्री की बात करो तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा था बच्चों P/H। तो अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 1/2। तो कितनी होगी बच्चों, 1/2। साइन 45 डिग्री की, तो बच्चों 45 डिग्री वाला एंगल ये रहा। ठीक है, तो साइन थीटा तो P/H होता है ना, तो 45 डिग्री में परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, हाइपोटेन्यूज ये होगा। ठीक है, तो बच्चों 1/√2। ऐसे ही साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री, तो अब बेस क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये। तो साइन 60 की वैल्यू देखो √3/2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी साइड ऐसे सीधी जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस सेम मेजरमेंट के हो जाएंगे। उस टाइम पे एंगल कितने डिग्री का होगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, ऐसे ही जब इसको इधर से हम लिख दें तो ये कॉस बन जाएगा, या कॉस को भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो जैसे मैंने अभी बताया। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है बच्चों, बाकी आप बना लोगे, या फटाफट से विदिन 2 सेकेंड आप
एग्ज़ाम में सोच लोगे, ठीक है। लेकिन आपको ये याद कर लो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, आपका बहुत टाइम बचेगा एग्जाम में। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों 1, ये कितनी हो जाएगी √3/2, ये कितनी हो जाएगी 1/√2, ये कितनी हो जाएगी बच्चों 1/2 और ये कितनी हो जाएगी 0। अभी बताया बच्चों साइन थीटा को जब हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा बन जाता है, ठीक है। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा टेन थीटा, यानी कि जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल में 0 कितनी बार, तो 0 का टेबल 0, 1 का टेबल में 0 आता है बच्चों 0 टाइम्स पे, है ना। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा बच्चों 1/√3। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा 1। जब इसको करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा √3/1। और इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 0/1। यानी कि 0 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 1 आए, तो बच्चों आप कहोगे नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता कि कितनी बार पढ़ें 0 का टेबल कि 1 आ जाए, ये हम नहीं पता लगा सकते, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ा कंजस्टेड हो रहा था इसलिए। अब फिर उसके बाद कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉट, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, है ना, ठीक है। और फिर कॉस का क्या होता है बच्चों सेक, और टेन का होता है कॉट। तो इनकी भी वैल्यूज लिखते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चों 0/1 है ये, है ना। तो 0/1 को आप जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 0/1 है। रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, 0 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 1 है, हमें नहीं पता, तो इसलिए हम क्या कहेंगे ये क्या है बच्चों नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आप सीधा सा याद रखें 0 का जो इन्वर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड। ये कितना हो जाएगा बच्चों 2, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है, क्लियर। ऐसे कॉस का करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1। चाहे तो आप इधर से इसको लिख सकते हो, कोसेक को इधर से जब लिख दें तो हम क्या हो जाता है ये सेक हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2/√3, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, या 10 का इन्वर्स क्या होता है कॉट। तो 0/1 का जो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/0। तो 0 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 1 आए, नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात, हमें नहीं पता, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों √3, इसका करोगे 1 का तो 1, √3 का करोगे तो 1/√3, और बच्चों नॉट डिफाइंड का करोगे तो, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या था बच्चों, आपने अभी बताया मैंने कि बच्चों नॉट डिफाइंड का मतलब है 1/0, 0 का टेबल। तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा बच्चों, तो आप कहोगे इसका रेसिप्रोकल होगा 0/1। तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़े, 0 बार पढ़े, यानी कि नॉट डिफाइंड का भी रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 0 होगा, ठीक है, क्लियर है बात। जैसे 0 का इन्वर्स क्या होगा नॉट डिफाइंड, वैसे नॉट डिफाइंड का इन्वर्स क्या होगा 0, क्लियर है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको आज जो भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सिखाए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। इन फॉर्मूलों को एक बार लर्न कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप इन फॉर्मूलों को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें, इससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इन फॉर्मूलोज को बहुत अच्छे से करना है, ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूले आपको आ गए तो बहुत आसान है ये चैप्टर, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ फॉर्मूले ही हैं, ठीक है बच्चों। और मेरा मानना है कि जिन चैप्टर में फॉर्मूले हैं वो ज़्यादा आसान होते हैं वो चैप्टर्स, क्योंकि उनमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और डायरेक्टली आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों आप ये फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना, ठीक। उसके बाद बच्चों अगली जो वीडियो लाऊंगा मैं इस चैप्टर की, उसमें हमने जो आइडेंटिटी सीखी थी, जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, ठीक है, ऐसे ही हमने सीखी थी sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 और cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। तो इन तीनों आइडेंटिटीज़ को अलग से हम डिटेल में एक एक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे, और उन्हीं आइडेंटिटीज से कैसे क्वेश्चन बने हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर, ठीक है बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि ऐसा एक यूट्यूब पे चैनल है नवीन मैथ्स अकेडमी, जो बिल्कुल बेसिक से हर एक चैप्टर को मैथ्स के पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। हम सिर्फ मैथ्स स्कूल की ही मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ 9th और 10th क्लास की मैथ्स ही नहीं पढ़ा रहे, हम इसके अलावा और एडिशनल वीडियोस भी डालते रहते हैं जिसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, आपका बेस इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा।
और जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालेंगे आपको फटाफट पता लग जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।